हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स माइंड टॉर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसा ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा एक बार जल्दी से नजरें मार लेते हैं इधर क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल्स नाम का एक चैप्टर था, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है। इसमें आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भैया मजा तो आने वाला है। क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मजा आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ समझते हैं। एक टेंजेंट है पी क्यू, एक पी पॉइंट है एक सर्कल पे, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है भैया 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ और एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है। आपको क्या करना है, आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो क्या करो, एक सर्कल बना लो। टेंजेंट कौन है, पी क्यू एक टेंजेंट है, चाहे नीचे बना लो चाहे ऊपर बना लो, बात एक ही है, ठीक है जी। चलो मैंने यहां पर बना लिया क्या, मेरा टेंजेंट पी क्यू, क्या बना लिया, टेंजेंट पी क्यू। लो ऐसा बना लेते हैं। ये कौन है, ये है टेंजेंट पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक। अच्छा यहां पर पी क्यू ये टेंजेंट है, और तो और ओ क्या है, ओ एक सेंटर है। ओ क्या है, ओ एक सेंटर है। अब इस सेंटर से लेकर अगर हम लोग यहां से यहां तक क्यू तक इसको ज्वाइन करते हैं तो ये ओ क्यू हो गया, और इधर से इधर तक अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये ओ पी हो गया, ठीक है जी। चलो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है ये। आप सुनो, पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है, पॉइंट क्या है, पी है, सर्कल पर जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये रहा 5 सेंटीमीटर का रेडियस। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखो P यहां पर है या Q यहां पर है, पी क्यू टेंजेंट है तो ऑब्वियसली P यहां पर है और Q यहां पर है। सिंपल सी बात आ गई समझ में, आ गई सर जी। P कहां पर है और Q कहां पर है, आ गई समझ में बात, आ गई। तो यहां पर आपके पास P है और यहां पर आपके पास Q है, क्योंकि OQ आपको दे रखा है कितना, आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या मांग रहा है, आपसे वो मांग रहा है पी क्यू। टेंजेंट है ना पी क्यू, टेंजेंट है ना पी क्यू, तो एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, पी से सेंटर तक 5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ क्यू, ठीक है, ओ से क्यू तक, सो डैट ओ क्यू 13 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। एक बार बस फिगर बन जाए सारी चीजें खत्म। भाई नाराज तो मत हो, थोड़ा छोटा हो जाओ बस। अरे अरे चाहते ही नहीं क्या छोटे होंगे, दबोगे थोड़ा सा, दबेंगे भी नहीं। ये तो दबने वालों में से ही नहीं है, दबने वालों में से ही नहीं है। अब क्या करोगे, तो मैंने बोला इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, मैंने बोला इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू एक ट्रायंगल में आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, ठीक है जी, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अच्छा तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, जिसमें कि अगर हम लोग अच्छे से बताएं तो ये राइट एंगल है, कहां पर, राइट एंगल्ड एट पी, पी पर क्या है इसका राइट एंगल है। अच्छा राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, मैंने ऐसा सुना है।
तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ए होता है या यू होता है पता नहीं, ठीक है, देख लेना अपने लेवल पे। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? ओ क्यू है आपके पास 13 सेंटीमीटर, तो यहां पर अच्छे तरीके से हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर। और ओपी कितना है? ओपी है सर 5, तो 5 का स्क्वायर। तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी, है ना भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो उससे पहले पता है आपको क्या करना है? आपको डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी ना लगाना, आपको यहां पर अच्छे से उसको पहले बताना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हुआ। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बताओगे उसको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कैसे। तो आपने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बताया कुछ ऐसे कि आपने बोला एज OP is perpendicular to OP is perpendicular to PQ बोल दो। मतलब क्या? मतलब आप ये बोलोगे कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो ये रेडियस है ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, to its tangent through point of contact P। ठीक है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना? P। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 बराबर PQ का स्क्वायर। अच्छा, माइनस होने पर ये कितना हो जाएगा? 144। तो PQ कितना आ जाएगा? PQ आ जाएगा आपके पास, PQ का स्क्वायर आ जाएगा 144, मतलब PQ आ जाएगा आपके पास 12। PQ कितना आ जाएगा आपके पास? PQ आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर का। समझ गए क्या बात को? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अच्छे से। तो PQ आपके पास आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर। ये PQ था और ये आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। CBSE 2010 का क्वेश्चन खत्म। देख लो अच्छे तरीके से, यूनिट जरूर लगा देना। बाद में लिखा है मैंने वो 12 सेंटीमीटर, तो आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से आ गई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, और वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कब आया है? CBSE 2015 का क्वेश्चन है। एटलीस्ट आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत ट्राई करो, पूरा मत ट्राई करो, थोड़ा बहुत लेकिन ट्राई करो। थोड़ा बहुत, जब तक दिमाग फोड़ोगे नहीं, दिमाग लगाओगे नहीं, तब तक कहां से आएगी बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक गिवन फिगर है, ठीक है। AB आपके पास क्या है? डायमीटर है, दिख रहा है AB आपके पास एक डायमीटर है, ठीक है, एक सर्कल की, जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है। AT एक टेंजेंट है, कहां है AT? ये आपके पास AT एक टेंजेंट है, मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास AOQ 58 डिग्री है, AOQ, ये AOQ कितना है? 58 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है ATQ। कितना फाइंड करना है? ATQ आपको ये फाइंड करना है, ATQ। अच्छा, मैंने एक बात बोली आपको कि यार सिंपल सी एक बात है, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर आपके पास रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, हाँ या ना? हाँ, तो उस हिसाब से मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। सिंपल सी बात है। अगर ये मेरे पास 90 है, ये मेरे पास 58 है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल लूंगा। और अगर ये वाला एंगल मेरे पास निकल जाएगा, सुनना 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 बहुत ज्यादा आसानी से, अगर ये वाला एंगल मेरे पास निकल जाएगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि यहां से ये वाला एक मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ये ट्रायंगल कंसीडर करने पर अभी मेरे पास ये वाला एंगल है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस और दिस एंगल? तो ये दोनों तो एंगल इक्वल है। कैसे? क्योंकि सर OQ और OB दोनों रेडियस है, और तो और ये वाले ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर है, इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर है। तो एक ट्रायंगल कंसीडर करके यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी,
फिर आपको लगाना है ये पूरा एक ट्रायंगल। कौन सा वाला? ये वाला पूरा एक ट्रायंगल। ये वाले पूरे एक ट्रायंगल में आपके पास ये रहेगा अब 90, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, और अब आपको ये निकालना है और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 180, क्योंकि एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। कंसेप्ट समझा? समझा भाई, कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन अब इसको अच्छे से करना पड़ेगा सॉल्व। तो वो जो सॉल्व करना पड़ेगा, आइए उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है? ए बी एक डायमीटर है, भाड़ में जान दो। हमें पास सबसे पहले जो गिवन है वो है एंगल ए ओ क्यू, जो कि कितना है 58 डिग्री का, जो कि कितना है जी 58 डिग्री का। मैंने ये बोला कि ओ ए रेडियस है और 80 एक टेंजेंट है ना, ठीक है। ये पता चला कि ओ ए आपके पास एक रेडियस है और 80 एक टेंजेंट है। और 80 क्या है? 80 आपके पास एक टेंजेंट है। चलो, जैसे ही आपको ये पता चला तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि OA इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, ठीक है। अब आपने बोला एज OA एक रेडियस, तो 80 आपके पास एक टेंजेंट, तो हमने बोला कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि OA इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू 80। रीजन क्या दोगे? रीजन ये देंगे कि रेडियस इज ऑलवेज perpendicular to its tangent. Radius is always perpendicular to its tangent through point of contact. ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। मतलब क्या? ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। अब अगर ये 90 हुआ तो मैंने आपको बोला कि अब हम ये वाला देखेंगे। एज ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट और ओ क्यू एक रे, देख पा रहे हो? ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के टोटल कितना? 180 डिग्री। हाँ सर। रीजन लीनियर पेयर ना। तो मैंने बोला अब नाउ एंगल। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई होगी कि इससे हम लोगों ने क्या बोला? इससे हम लोगों ने बोला कि आपके पास एंगल OAT बराबर 90 डिग्री। ये चीज आप लोगों ने बोली, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने बोली कि OAT बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये बात हम लोगों ने बोली है। और कहां से बोली? इधर से। OA इज परपेंडिकुलर टू 80 था ना, जैसे ही OA इज परपेंडिकुलर टू 80 था तो यहां से मैंने बोल दिया कि एंगल OAT 90 हो गया, परपेंडिकुलर है ना रेडियस टेंजेंट के। नाउ इन एंगल AOQ प्लस एंगल, सुनना, AOQ एक ये वाला एंगल और BOQ एक ये वाला एंगल, दोनों एंगल का अगर हम सम करेंगे तो मिला के कितना होगा? रीजन क्या? लीनियर पेयर का एक्सियम। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? अब अगर ये बात आ गई तो AOQ कितना है आपके पास? 58 डिग्री का है। BOQ है ही नहीं, टोटल मिला के 180। इधर से BOQ आने के पूरे चांसेस हैं। 58 को राइट साइड भेज दो तो एंगल BOQ कितना आ जाएगा? देखो, आप लोगों को बस समझना है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 58 को जैसे ही मैं राइट साइड में भेजूंगा तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 122 डिग्री। कितना आ जाएगा? 122 डिग्री। अब आप बोलो कि सर 122 डिग्री कहां से आएगा? भैया यार, अगर ऐसे आप लोग बात करोगे कि 122 डिग्री कहां से आएगा तो फिर मैं क्या ही जवाब दूंगा कि सर 58 राइट साइड गया, 130 और 130 में से हम लोगों ने 8 को माइनस किया तो 122। सिंपल सी बात है। अच्छा,
तो एंगल BOQ आ गया। भाई उसके बाद जो मैंने बोला वो तो बात जमी नहीं मेरे को। मैंने बोला चलो आपके पास ये वाला एंगल आ गया 122 डिग्री, लेकिन अब आप आगे क्या करोगे? तो हमने बोला एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे BOQ। क्या बोला मैंने बोला कि अब हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसका नाम होगा BOQ। ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में आजा आजा आजा, अच्छे से लिखना, इन ट्रायंगल BOQ, BOQ वाले ट्रायंगल में मैंने बोला कि OB और OQ रेडियस है। देखो ना, खुद देखो, BOQ वाले ट्रायंगल में OB और OQ क्या है? रेडियस है, और दोनों बराबर है। तो OB बराबर OQ, रीजन क्या? इक्वल रेडा है। चलो, OB और OQ क्या? इक्वल रेडा है। भाई OB के अपोजिट वाला जो एंगल है, OB के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल OQB, और OQ के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल OBQ, दोनों बराबर है। मैंने क्या बोला? इधर से हम लोग क्या बोलेंगे? इधर से हम लोग बोलेंगे एंगल OQB बराबर एंगल OBQ। ये दोनों क्या है? ये दोनों एंगल बराबर है। रीजन क्या? रीजन सर जी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दोनों एंगल इक्वल है। अब अगर दोनों एंगल इक्वल है, मतलब मैंने बोला कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान रहा हूं तो ये भी x है, तो अब पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा कौन से वाले ट्रायंगल में? BOQ वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ठीक है। तो इतने पार्ट को ना हम लोग क्या करते हैं? पीछे लेके चलते हैं। अच्छा, इतने वाले पार्ट को हम लोग पीछे लेके चलते हैं और अच्छे से हम लोग पीछे बताते हैं, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलता हूं क्लासेस में कि राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं हुई ना, खेल लग जाएगा वहां पे। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हटा देता हूं। अच्छा, फिगर को तो कॉपी कर ही नहीं पाएंगे, पर फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं BOQ की। तो BOQ में इन ट्रायंगल BOQ, अब BOQ में सारे एंगल्स, एंगल कौन कौन सा समझो। BOQ वाले ट्रायंगल में मैंने बोला एंगल OBQ प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल QBO, है ना, प्लस एंगल BQO या जो भी है, BQO 180 डिग्री। रीजन क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि हम कैसे ना कैसे करके ये वाला एंगल एक निकाल लें। तो अभी हमारे पास BOQ या QBO बोल रहे हो तो 122 है, बाकी सारे x हैं। क्या बोला मैंने? मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये 122 डिग्री है, बाकी x है, तो ये x प्लस 122 प्लस ये भी x मिला के टोटल कितना? 180 डिग्री। x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 180 माइनस 122 डिग्री। 2x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 58। यहां से माइनस करोगे तो 58, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर जी? ये तो आ जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, कितना आ गया ये आपके पास? 26 आ गया। अब मैंने बोला सुनो, अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला कि आपके पास ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 26। सिंपल लगा? सिंपल लगा? 26 और 26 58। या तो आप एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के। लेकिन आपको ये थोड़ी ना पता था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके लिए तो आपको ये करना ही था, उसके लिए तो आपको ये चीजें करनी थी। तो आपने दोनों एंगल को बता दोगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस। ठीक है,
तो एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ना 26 हो गया ये, तो एक्सटीरियर एंगल से भी आप लोग कर सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम जो दिमाग लग जाए, जिस टाइम जो दिमाग से क्वेश्चन हो जाए, भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मेरे को याद नहीं है, मैं नहीं लगा पाया, मेरे को उस टाइम पे दिमाग में दूसरी चीज क्लिक हुई तो मैंने दूसरी चीज लगा दी। क्या दिक्कत है, आपको जो क्लिक हो रहा है आप लगाओ। मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन लोग, एक ऐसा सब्जेक्ट जो एवरग्रीन है ना, जो एवरग्रीन है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। अब यहां पर आपके पास, हाँ लेकिन ये बात ध्यान रखना, दिमाग खुला रखो, मेरी तरह दिमाग खुला रखो कि अभी मेरे को क्लिक आया, अभी मेरे को अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आया कि भाई मैं तो इसकी जगह पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूं, तो मेरी तरह दिमाग खुला रखना है आपको, ठीक है। चलो अबे पूरा भी मत खोल देना। तो अब आपको ये वाला एक ट्रायंगल लेना है। पता नहीं मेरी लाइन जो है ना बहुत खराब बनती है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको भी एक सर्कल पूरा बनाना नहीं आता? हाँ, सर्कल बनाते हो तो ओवल शेप बन जाता, कुछ ऐसा आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है? मतलब हमें सेम डॉक्टर के पास चलना होगा, हमें सेम डॉक्टर के पास चलना होगा, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला भाई आपके पास ये 26, ये 90, तो ये कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप लोग अच्छे तरीके से इन ट्रायंगल BAT बैट, इन ट्रायंगल बैट अच्छा, तो एंगल कौन कौन सा? BAT प्लस आपके पास ATB प्लस आपके पास, देखो BAT हो गया, ठीक है, ATB हो गया। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ATQ, ATQ, और ATQ बोल दो चाहे ATB बोल दो, बात तो एक ही है। अच्छा, तो ये वाले ट्रायंगल BAT हो गया, ठीक है, ATB हो गया, अच्छा, और ABT बोल दो। क्या बोल दो? ABT बोल दो, बात तो है कि एक बार A आना चाहिए, एक बार T आना चाहिए और एक बार B आना चाहिए। टोटल मिला के 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपल सिंपल। भाई BAT, ATB और ABT देखना पड़ेगा। 90 और ये आपके पास एंगल भी 26 और ये 90, ठीक है, 26 आया और ये आया आपके पास 90, ये 90 है, 90 प्लस BAT, यार एक बार देख लो, बैटी है ना, BAT 90, हाँ, और ABT 26, ABT 26 और ATB 180 डिग्री। 90 और 26 मैंने सुना है कितना होता है? या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो, पहले 90 माइनस कर दो, 90 बचा, फिर 90 में से आप लोग 20 माइनस 70, 70 में से आप 6 और माइनस करोगे तो 64 डिग्री। कितना आ जाएगा? 64। एक बार और देख लेना, ये हो जाएगा आपके पास 116, 116 मतलब आपके पास 64 बचेगा पक्का, 64 डिग्री। तो अब आपने क्या बोल दिया कि अगर आप इसकी बात करो या तो फिर अगर आप एंगल ATQ की बात करो, तो बात तो एक ही, ATQ बोलो चाहे ATB बोलो, देखो ना, ATQ बोलो, ATQ बोलो चाहे ATB बोलो, बात तो ऐसी एंगल की हो रही है। और ये एंगल आपके पास क्या है? ये एंगल आपके पास बिल्कुल कितना है? ये एंगल बिल्कुल आपके पास 64 डिग्री है। तो चीज तो बिल्कुल सॉर्टेड है ना यार, चीज तो बिल्कुल सॉर्टेड है। हो जाएगा क्या काम? हो जाएगा। अब ये चीज जैसे ही हो गई तो आपने क्या बोला? सर जी हो गया मस्त तरीके से क्वेश्चन, और क्या चाहिए? तो अब अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले क्वेश्चन का जल्दी से, और एक बार ये वाले क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देख लो, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, चलो सर आगे बढ़ा लो। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाए, अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाए, तो आगे तो हम लोग बढ़ा लेंगे, लेकिन यहां पे मेरे को एक गड़बड़ नजर आ गई। 2x बराबर 58, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा ना यार। x बराबर कितना हो जाएगा? 29। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये भी आपके पास हो जाएगा 29। तो उस हिसाब से फिर ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 29 और 90 और 29, मतलब ये हो जाएगा 119, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऐड कर दोगे ना, तो इसको अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 119, और 119 जब आप 180 में से माइनस करोगे तो आपको सिंपल सा क्या माइनस करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69। देख लो एक बार 180 में से 180 में से अगर आप लोग माइनस करोगे, समझो बात को यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। यहाँ से आप लोग 180 में से अगर आप लोग 119 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 61। सिंपल सी बात है क्या? कितने आ जाएगा? 61 आ जाएगा, है ना? पक्का? चलो हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास पता है क्या आ जाएगा? आगे अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्या बोल रहा है कि आपके पास टेंजेंट्स पी है और पी बी क्या है, ड्रॉ की गई है एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से। देखो ना, टेंजेंट आपके पास पी है और तो और पी बी ड्रॉ की गई है एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से। दो आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेम सेंटर है ओ, और रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। आपके पास एपी दिया है 15 सेंटीमीटर का। कहां पर है एपी? ये रहा आपके पास एपी 15 सेंटीमीटर का, और आपको लेंथ निकालनी है बीपी की। अब आपको ये लेंथ निकालनी है बीपी की, ठीक है? निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलो आ जाओ। अब अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो आगे अब हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो गिवन लिखो सबसे पहले तो कि पीए और पीबी आपके पास क्या है? दो टेंजेंट्स है, पीए और पीबी आर टू टेंजेंट्स, और इनको एक ही कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से भी बनाया गया है, ये आप देख ही पा रहे हो। तो अब इसकी लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। चलो रेडाई है 8 और 5। अच्छा रेडियस 8 अगर है तो वो ये वाले की होगी, और 5 अगर है तो वो ये वाले की होगी। ये 8 है और ये कितना है? ये 5 है। तो OA हमारे पास कितना है? OA हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है, और OB हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। OA और OB हो जाने के बाद अब आपको फाइंड करना है क्या? AP भी दे रखा है उसने। AP कितना है? 15 सेंटीमीटर। BP फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? BP फाइंड करना है। हो जाएगा, हो जाएगा। टेंशन वाली कोई भी यहां पर बात मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं ज्वाइन कर दूंगा किसको? OP को। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का काम हमें करना पड़ेगा कि हमने बोल दिया ज्वाइन करो OP को। किसको? OP को ज्वाइन कर दो। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम ये वाले एक ट्रायंगल में बात करेंगे, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अब अगर हम लोग एक ट्रायंगल में बात करेंगे तो ट्रायंगल कौन सा वाला? ये वाला आपके पास एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये वाले ट्रायंगल APO में अब मुझे OP चाहिए इन ट्रायंगल APO, ठीक है? चलो इन ट्रायंगल APO वाले ट्रायंगल में OA इज परपेंडिकुलर टू AP, हाँ या ना? OA इज परपेंडिकुलर टू AP। रीजन क्या? रीजन ये है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, टू इट्स टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, ठीक है? मतलब ये हो जाएगा कितना आपके पास? 90 डिग्री का। APO की बात चल रही है। अब हमने बोला कि 90 के सामने वाला तो हो जाता है हमारे पास क्या? हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला क्या हो जाता है? हाइपोटेनस हो जाता ना। तो इस वाले में हम लोग क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और OP का स्क्वायर, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। सेम टू सेम बात, ठीक है? OP आएगा, OA और आपको AP का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो OP का स्क्वायर बराबर 64, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 289। OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289,
मतलब ओपी कितना आ जाएगा यहां से, ओपी आ जाएगा आपके पास 17 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सी बात है क्या, बोले सर सिंपल सी बात है, एकदम डिंपल सी, सिंपल सी बात है एकदम डिंपल सी, 17 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल बीपीओ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सिमिलरली। क्या बोला मैंने बोला सिमिलरली, यहां पर आ जाओ, सिमिलरली इन ट्रायंगल बीपीओ। अब बीपीओ वाले में मैंने क्या बोला कि सेम टू सेम बात, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, है ना, ठीक है। तो 90 के सामने वाली साइड कौन हो जाती है, 90 के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेनस। मतलब ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर। और बीपी कितना है ही नहीं। बीपी कितना है ही नहीं। बीपी तो फाइंड करना है ना, वो बोलते रहे लेंथ हमें बीपी की निकालनी है। ये हो जाएगा 289 माइनस 25 इज इक्वल्स टू बीपी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस जैसे ही आप करोगे यहां पे, तो आपके पास यहां पे कितना बचेगा, 264। कितना बचेगा, 264। 289 इसका और 25 इसका ना, तो यहां से 264 बचेगा ना, बराबर बीपी का स्क्वायर। तो बीपी कितना आ जाएगा, यहां से अगर आप बात करोगे बीपी के लिए, तो बीपी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 264। अच्छा, मतलब बीपी कितना, मतलब बीपी कितना, थोड़ा जल्दी से बताओ, थोड़ा जल्दी से बताओ कि बीपी कितना हो जाएगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बीपी फाइंड करके बताओ। अब मुझे आप लोग क्या बताओ, अब मुझे आप लोग बीपी फाइंड करके बताओ। बोले सर इतना ही रहने दो, बोले सर इतना ही रहने दो। मैंने बोला ठीक है इतना ही रहने देता हूं। लेकिन लगभग लगभग अगर और अच्छे से देखोगे तो, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का होता है 276, है ना। आपके पास 16 का कितना होता है, 256 होता है ना, 256 होता है। अच्छा, तो 16 से ऊपर है, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बाकी अब आप देख लेना। 16 का 256 होता है। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिया खत्म। जल्दी से आगे की बात करते हैं, जल्दी से पहले इतना देख लो आप लोग। हो गया, कर लोगे, देख लिया, आसान था, आसान था। अब आ जाओ आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। और आगे भी क्वेश्चन बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन का मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपके पास एक गिवन फिगर है, ये गिवन फिगर है। इस गिवन फिगर में आपके पास दो सर्कल हैं जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट सी पर, ठीक है। जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को कहां पर, ये वाले पॉइंट सी पर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। आपको प्रूफ करना है कि जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है ना, ये वाला आरसी एक कॉमन टेंजेंट है टू द सर्कल्स एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू। अब ये जो आपके पास, सुनना समझना और अच्छे से देखना, जो कॉमन टेंजेंट है, ये जो आपके पास एक कॉमन टेंजेंट है, वो क्या कर रही है, वो सर्कल सी को, है ना, जो आपके पास सर्कल सी पर एक कॉमन टेंजेंट है, वो बाइसेक्ट कर रही है कॉमन टेंजेंट पी और क्यू को। ये पी क्यू को, कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास पी आर है, ये इस आर क्यू के बराबर है। अब ऐसा आप कैसे करोगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, अति ज्यादा आसान, अति ज्यादा आसान। अब यहां पर ना थोड़ा सा नजरिया बदलो, अपना नजरिया थोड़ा ऐसे बदलो कि अभी ना इन लोगों को मैं अलग अलग थोड़ा बना रहा हूं। लो, एक सर्कल तो ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। बात इसकी बाद में करेंगे। यार आपको ये बात पता है कि अगर हम छोटे सर्कल को अभी इग्नोर कर दें पूरी तरीके से, तो जो बड़े वाले सर्कल है उस पे एक टेंजेंट तो कौन सी है, आरसी, और एक टेंजेंट कौन सी है, आरपी। देख रहे हो ना, देख रहे हैं सर जी, बिल्कुल देख रहे हैं। चलो, एक टेंजेंट तो कौन सी है, आरपी, कुछ समथिंग ऐसी गई है, और एक टेंजेंट है आरसी, वो समथिंग कुछ ऐसी गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये रहा आपके पास पी आर और ये रहा पॉइंट सी, ठीक है, ठीक है।
अब आपको आरपी और आरसी दोनों क्या है, बराबर है। सिमिलरली सेम टू सेम वही बात है, वही बात है, वही की वही बात है। आ जाओ, वही की वही बात है। हम लोग आर से इस छोटे, अब बड़े वाले सर्कल को इग्नोर मारना है, अब छोटे वाले सर्कल को देखना है। छोटे वाले सर्कल में अगर देखा जाए तो ये रहा आपके पास क्या, आर क्यू, और ये रहा आपके पास क्या, आर सी। सिंपल सिंपल। ये रहा आपके पास क्या, आर क्यू, और ये रहा आपके पास क्या, आर सी। अब मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा वाला सर्कल अलग बना दिया, छोटा वाला सर्कल अलग बना दिया, एक ही टेंजेंट कॉमन है इनकी जो है आरसी दोनों में। भाई मैंने तो ऐसा सुना है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जाती है एक सर्कल पर, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर, भाई क्या कर रहे हो, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाती है सर्कल पे तो उनकी लेंथ बराबर होती है, ऐसा थ्योरम मैंने सुना है। सेम टू सेम इस पॉइंट से देखोगे तो आपके पास ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट गई, तो इनकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ बराबर है। इनकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ बराबर है। तो अब अच्छे से आपको काम करना है। यहां पर ये बनाया छोटे सर्कल की जगह पे कहीं ना कहीं, ठीक है, ये बनाया हमने बड़े सर्कल की जगह पे कहीं ना कहीं, दोनों यहीं पड़े हुए हैं। आजा, अच्छे से पहले गिवन लिखो। सर्कल का नाम भी दे दूं क्या, लेट से ये वाला सर्कल C1 और ये वाला सर्कल C2। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, लेट C1 एंड C2, लेट C1 एंड C2 बी द टू सर्कल्स। C1 और C2 क्या है, दो सर्कल्स है विद सेंटर A और B, जिनका सेंटर क्या है आपके पास A और B, ठीक है। और तो और आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कॉमन कॉर्ड है, सॉरी कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट कौन सी है आपके पास, RC। लिखना है कि RC इज दी कॉमन टेंजेंट। आरसी क्या है आपके पास, कॉमन टेंजेंट है ऑन बोथ दी सर्कल C1 और C2, ठीक है। आरसी इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ दी सर्कल्स, ऑफ दी टू सर्कल्स C1 और C2। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आरपी और आरक्यू को बराबर करना है, मतलब टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि कॉमन टेंजेंट सर्कल सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू, मतलब आपको आरपी को आरक्यू के बराबर करना है, पी आर को आरक्यू के बराबर प्रूफ करना है। हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब मैंने बोला प्रूफ कर रहे हैं इन सर्कल C1, सर्कल C1 की बात कर रहा हूं, ये था सर्कल C1 और ये था सर्कल C2। सर्कल C1 की बात कर रहा हूं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है R, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R से अगर देखा जाए तो आरपी और आरसी बराबर है, ठीक है। सर्कल C1 में R इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। R क्या है आपके पास, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस R से अगर देखा जाए तो RP और RC दोनों बराबर है। इस R से अगर देखा जाए तो RP और RC दोनों बराबर है। रीजन क्या लोगे, रीजन बोलोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, length of tangents drawn from an external point to the circle, drawn from an external point to the circle are equal। सिंपल सी बात। तो आरपी आरसी के बराबर हो जाएगा, आरपी आरसी के
बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये हो गई आपके पास पहली चीज, पहली इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अच्छा, अब सर्कल C2 पे आ जाओ। कहां पर आ जाओ? सर्कल C2 पे। पीछे करते हैं, पीछे करते हैं, और पीछे हम लोग इसको ले लेते हैं, C2 वाले भाई को, है ना, C2 वाले भाई को ले लो, कॉपी कर दो। ठीक, तो मैंने बोला इन सर्कल C2, कौन से वाले सर्कल की बात कर रहा हूं? सर्कल C2 वाले की बात कर रहा हूं। अगर R एक एक्सटर्नल पॉइंट से देखा जाए तो RQ और RC बराबर है। ठीक है, तो यहां पर बोला मैंने फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R, R एक एक्सटर्नल पॉइंट से RQ और RC दोनों बराबर हो जाएगा। क्या क्या बराबर हो जाएगा? RQ और RC दोनों बराबर हो जाएगा। रीजन बिहाइंड, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, length of tangents drawn from an external point, length of tangents drawn from an external point to the circle, to the circle, to the circle are equal, R क्या? इक्वल। मतलब RQ और RC आपस में क्या है? बराबर है। एक चीज तो ये भी हो गई। अच्छा, जो जो चीजें हम लोग लिख सकते हैं, जो जो चीजें हम बता सकते हैं, एटलीस्ट वो तो बताएं। यार आपने अभी पीछे एक चीज प्रूफ करी कि RP RC के बराबर है। RP क्या है? RP RC के बराबर है। एक चीज तो ये हमने प्रूफ करी। ठीक है, कॉपी कर रहा हूं उसको। मुझे जरा एक सिंपल सी बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वी गेट, हमको मिलेगा भाई पहली और दूसरी इक्वेशन में से दोनों साइड RC RC है, तो लेफ्ट साइड में RP और RQ बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा आप क्या बोल दोगे? RP और RQ बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? RP और RQ बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो बताओ। सिंपल सी बात है, RP और RQ क्या हो जाएगा? RP और RQ बराबर हो जाएगा। पहली और दूसरी, है ना, पहली और दूसरी, ये दोनों इक्वेशन से RP और RQ बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, कर दी। तो आपने ये चीज प्रूफ कर दिया कि ये जो, देखो ना, सिंपल सी बात, हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि अभी हम लोगों ने ये एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट R से दो टेंजेंट गई, ठीक है, उनकी लेंथ बराबर, और फिर हमने यहां से देखा कि आपके पास इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल, तो ये भी आपके पास बराबर है। दोनों बराबर होने से RC दोनों साइड कॉमन पड़ गया, जिससे हम लोगों ने बोल दिया कि ये जो PR है ये RQ के बराबर है। फिर मैंने क्या बोल दिया कि ये जो PR या RP है वो RQ के बराबर है, और रीजन आपको पता चल गया, दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आ गया, दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट, और ये रहा इसका दूसरा पार्ट। क्योंकि अब हम लोग जो बात करने वाले, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आजा, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत ही ज्यादा आसान है, और ये आया कब कब है? ये आया है CBSE 2015 और तो और 2019 में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखो, तो पता चलेगा हमको कि अपने को इसको करना कैसे है। ट्राई करो यार। ट्राई किया क्या? हाँ सर ट्राई किया, बाकी अब आप थोड़ा बहुत बता दो, हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियाई आपके पास A और B है। A बड़ा है B से। अगर A बड़ा है B से तो ये बात तो पक्की है कि जो A है वो बड़े वाले सर्कल की क्या होगी? रेडियस होगी। R गिवन, ठीक है, इतनी चीजें हमें गिवन है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको लेंथ फाइंड करनी है कॉर्ड लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है भैया, टच कर रही है। अच्छा यार ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग एक कर चुके हैं, पर ये वाला स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला आप लोग देख रहे हो ना कैसा क्वेश्चन है, ये वाला आपके पास कैसा क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसका सेंटर क्या है, बिल्कुल ओ है। ठीक है, थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा बन रहा है तो उसको मैनेज कर लेना। ये रही हमारे पास इसकी रेडियस जो हमसे बोलिए, और तो और ये रही हमारे पास एक इसकी टेंजेंट। ठीक है, ठीक है, और ये रही हमारे पास फिर से इसकी एक रेडियस। चलो ये रेडियस बड़े वाले सर्कल की और ये रेडियस छोटे वाले सर्कल की। अब मैंने बोला आ जाओ अच्छे तरीके से फिगर को पढ़ के और सॉल्व करते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस ए और बी है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो ये बात पक्की है कि इधर से लेकर इधर तक ये पूरा कितना है, ए है, और इधर से लेकर इधर तक ये कितना है, पूरा बी है। ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया पॉइंट पी। अब आपको अच्छे से सारी चीजें बताना है कि लेट C1 बी द सर्कल बड़ा वाला और C2 बी द सर्कल छोटा वाला। तो यहां पे हमें अच्छे तरीके से लिखना है। आइए गिवन लिख देते हैं डायरेक्टली। क्या लिखोगे, लेट C1 और C2, क्या बोला मैंने, लेट C1 और C2 बी दी टू सर्कल, टू सर्कल विथ सेम सेंटर, विथ सेम सेंटर ओ। ठीक है, ठीक है, और स्मॉल ए क्या है, रेड आई ऑफ द लार्जर सर्कल। कौन से वाले सर्कल की भैया रेड आई, लार्जर सर्कल की, और तो और वो सर्कल कौन सा है, C1 सर्कल है। ठीक है, ओ बी जो आपके पास बी है, बी क्या है, रेड आई है ऑफ द स्मॉलर सर्कल, रेड आई ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और वो सर्कल है आपके पास कौन सा, C2। मैंने बोला कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, हाँ या ना, हाँ सर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है जो वो फाइंड करना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल मतलब हमें ए बी की बात करनी है, हमें ए बी फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं तो ए बी आपको पता है क्या है, ए बी आपके पास जो है वो बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। पर जो ए बी है वो स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट भी है, टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। क्या ये बात आपको अच्छे से आ गई, आ गई सर, एकदम बढ़िया तरीके से आ गई। ये 90 है, ध्यान रखना, ये क्या है, 90 है। अब मैंने बोला इन ट्रायंगल OPA, क्या बोला, इन ट्रायंगल OPA। इस OPA वाले ट्रायंगल में आपने क्या बोला कि सर जी OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। क्या बोला आपने, बोला OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना है, OA का स्क्वायर कितना है, आपके पास A का स्क्वायर है, OP आपके पास कितना है, B का स्क्वायर है, AP आपके पास कितना है, AP ही है। ठीक है, तो AP का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
तो AP आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से, तरोताजा तरीके से समझ में आ गई? क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? आ गई। AP पता चल गया कि ये जो AP है हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली वही सारे चीजों से आपके पास ये भी A है, ये भी B है, तो उसी तरीके से आपके पास AP और BP दोनों बराबर हैं। ये बताए आपको यार, सिंपल सी एक बात है, AP और BP दोनों बराबर है। पता है क्यों? क्योंकि अब आपको एक बात बताता हूं, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात जरूर बताए आपको कि आपके पास ये जो होता है ना, ये जो आपके पास अगर दोनों ट्रायंगल की बात करोगे तो दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AP और BP आपस में बराबर होगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, तो जितना AP होगा उतना ही आपके पास BP भी होगा, जितना AP होगा उतना ही आपके पास BP भी होगा। रीजन क्या बोलोगे आप लोग? जितना AP होगा उतना ही आपके पास BP भी होगा। रीजन क्या बोलोगे? रीजन सर जी ये बोलेंगे कि आपके पास, सुनना समझना और अच्छे से देखना, सुनो 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 मेरा क्या कहना है, AP और BP दोनों बराबर है। अब जितना AP है उतना ही BP है, मतलब दोनों रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। पर हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया, हमसे तो पूछा गया कि आपके पास लेंथ फाइंड करनी है कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल की। अगर मैं इस पूरे AB की बात करूंगा तो AB कैसे आएगा? जब मैं AP में BP को ऐड कर दूंगा। अच्छा, तो AB कैसे आ जाएगा भाई? ये और प्लस यही, मतलब दो गुना हो जाएगा, ये तो दो गुना हो जाएगा, ये तो दो गुना ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, हो गया अच्छे तरीके से खत्म, हो गया अच्छे तरीके से खत्म। लो भाई खत्म, देख लो। और यही क्वेश्चन आपको इतना आसान सा पूछा गया था CBSE के 2015 और 2019 में। जल्दी से देख लो कि अब आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई क्या? देख लो, समझ में आई? आ गई सर जी, आ गई। बस इतना सही था। एक बार जल्दी से सारी चीजों के आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर जी। और तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी तो वो हम लोगों ने बाद में सुधार दी थी। ये 29 होगा, है ना, मेरी एकदम से नजर पड़ी थी इसमें 20, अगर ये 56 होता तो 26 होता ये, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फिर आपके पास ये है एक, ये भी था 2012 में। ऐसा मत बोलना कि इसकी और इसकी दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये मत बोलना। यहां पर ऐसा मत बोल देना कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि ये जा रही है, ये बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट है, ये छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए। आगे की बात करते हैं, चलो। तो आगे अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद ये रहा 9th का और पार्ट, ये रहा 10th। बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर किशोर सर अच्छे तरीके से समझाते हैं। यू हैव रीच्ड द एंड, तो हो गया यहां पर दी एंड। बस इतने से ही क्वेश्चन थे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो काम ही यही है यार कि हम लोग तो आपको ऐसे ही मस्त तरोताजा तरीके से ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज है, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए भैया यही एक चैनल है, एकमात्र चैनल जो आपको मस्त तरीके से पढ़ाता है। ये मैग्नेट ब्रेन्स नाम का चैनल आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यार। अगर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट,
आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो भैया, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उससे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।